हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा सैनी ब्लॉग्स। I'm पूर्णिमा। तो सुबह सुबह अपने गर्म पानी इंजॉय करने के बाद मैं गई थी रिद्धि का दूध लेने के लिए। और वहाँ से आने के बाद मैंने पी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मैं वैसे सुबह चाय नहीं पीती हूँ, पर फिर भी मैंने सोचा आज मैं चाय पीती हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग नहा धो के रेडी होके गए एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मुझे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी रिद्धि के साथ। तो मैं तो चल पड़ी थी अपनी जर्नी के लिए, पर ये कोई इतनी लॉन्ग जर्नी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट जर्नी है, क्योंकि हम जा रहे हैं नित्या को उसके स्कूल लेने के लिए। तो यस गाइस, मुझे नित्या का स्कूल बहुत प्यारा लगता है, मुझे उसे स्कूल लेने जाना बहुत अच्छा लगता है, उसे वहाँ पर देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आज हम नित्या को लेने चलेंगे, तो हम रिद्धि को लेके चलेंगे ताकि वो भी देखे कि स्कूल कैसा होता है। सो रिद्धि भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी दीदी को स्कूल लेने जाने के लिए। तो फाइनली हम लोग उसके स्कूल पे पहुंच चुके थे, और ये देखो सब बच्चे एक जैसे लग रहे थे। और अंदर जाते जाते हम रिद्धि ने सबसे पहले देखा कि वहाँ है स्लाइड। वो तो दीदी को देख के फिर स्लाइड पर चली गई थी, और नित्या ने अभी तक हमें नहीं देखा था, और वो चढ़ी हुई थी स्लाइड पर। उसको स्लाइड बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद नित्या ने जैसे ही हमें देखा, और वो तो फट हमारे पास भागकर आ गई, पर रिद्धि ने स्लाइड देख ली थी, तो वो स्लाइड को नहीं छोड़ना चाह रही थी। वो तो सोच रही थी कि चलो यार अभी हम लोग स्लाइड पे झूलते हैं। फाइनली नित्या ने उसको मनाया, और रिद्धि का हाथ पकड़ के वो लेके जा रही थी उसको बाहर। तो हम लोग गाड़ी में बैठे, दोनों की चिट चैट शुरू हो चुकी थी, दोनों चिप्स खा रहे थे, गप्पे लगा रहे थे। तो ये जो मोमेंट होता है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब बच्चों को स्कूल लेने जा रही थी, और वहाँ से आके उनसे पूछना कि आज का आपका दिन कैसा गया। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बातें करते करते टाइम पता ही नहीं चला, और हम लोग उसके घर पहुँच चुके थे नित्या के, उसको ड्रॉप करने के लिए। भी रुक जा। पर मेरा उसको ड्रॉप करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए चलते चलते हमने एक प्लान बनाया। तो फाइनली फिर हम लोग उसके घर पर पहुंच चुके थे, और घर पहुंचने के बाद हमने उसके फटाफट से कपड़े चेंज करे, और हम लोग निकल चुके थे आगे के लिए। घर पहुंच के मैंने रिद्धि के भी कपड़े चेंज करे, क्योंकि उसने नहाया नहीं था तब तक। तो उसके बाद फिर हम लोग एक ऐसी जगह जाने वाले थे जहाँ जो जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और शायद आप लोगों को भी वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद होगी। अगर आपको पसंद है तो आप लोग भी कमेंट ज़रूर करना। तो फाइनली हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं, और वो है ब्यूटीफुल सी नर्सरी। और मुझे फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे प्लांटेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये जो फ्लावर आप देख रहे हो ये बहुत प्यारे थे, काफ़ी सुंदर फ्रेगनेंस इसमें से आ रही थी। यहाँ पर काफ़ी सारे वैरायटी के फ्लावर्स थे। यहाँ पे जो प्लांट है ना, मैं तो ब्लू कलर बहुत का ज़्यादा है, एंजॉय रेड कर रही कलर थी इस चीज़ को, और मैंने काफ़ी सारे अपने लिए फ्लावर्स भी लिए थे, और इसको एंजॉय करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। धूप भी प्यारी 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 सी लग रही थी, इतनी तेज़ नहीं लग रही थी धूप। और रिद्धि भी देखो भाग रही तो है। काफी सारे रिद्धि और शोना जो है वो फ्लावर दोनों के पॉट दोनों भी है नर्सरी यहाँ के पे अंदर जा रहे थे, सिरामिक वाले। मतलब हर एक प्लांट को देख रहे थे, और फिर उसके बाद हम लोग को आके बता रहे थे। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर पॉट भी, यहाँ पे सिरामिक पॉट्स भी थे, यहाँ पे सीमेंट के पॉट भी थे, यहाँ पे कलरफुल पॉट भी थे, और नए नए डिज़ाइंस के भी पॉट थे सीमेंट में। और उस साइड पर भी और ज़्यादा प्लांट्स थे। तो मैं तो इनमें से ही कुछ लेने वाली थी, अगर क्योंकि आपको मुझे इसमें ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप बड़े कमेंट प्लांट्स सेक्शन नहीं में चाहिए कमेंट थे, मुझे करना, छोटे छोटे फ्लावर ही मैं चाहिए आपको थे। डिटेल दे दूंगी प्लांट्स की। और इनको देखने में बड़े मज़े आ रहे थे। ये देखो दोनों दोनों बच्चे इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को, बहुत खुश हो रहे थे। तो आप लोग भी ऐसे बच्चों को ज़रूर लेके जाना ऐसी सी जगह पर। तो चलो घर पहुंच के फिर हम लोग गए शाम को इवनिंग में, मतलब दूध लेने के लिए, और उनका घर आ भी रहे हैं बड़ा अभी दूध प्यारा है। लेके। यहाँ पर काऊ है, डॉगी है, तो रिद्धि इन सबको भी देखती है तो बड़ी खुश होती है देख के, और इसको यहाँ जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो यहाँ की, जहाँ से हमने दूध लगवाया, उन भाभी के साथ बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है वो भाभी जहाँ से हम लोग दूध लेते लाओ हैं। दो फिर, दे दो। ये बाबले दे दो और ये सब बच्चे को। रिद्धि हाँ अपना दे दो पेसिफायर उनको दे रही थी, कह हाँ। रही थी कि लो जो आप काऊ ही का लो बेबी है ये वो उसको कहते हैं आप ही पेसिफायर रख दो, उसको पॉकेट दे में रख दो। लो। हाँ पापा लाएंगे, बोलो बोलो पापा लाएंगे। ठीक है, पापा से मंगाना, ठीक है, या दादी से मंगाना कि आंटी के लिए ऐसा पॉकेट वाला चाहिए, आंटी ने बोला पापा लाएंगे। ओके कर दो, ओके ओके।
तो काफ़ी सारी गप्पे लगाने के बाद हम लोग जा रहे थे घर, और यहाँ से ये इवनिंग का सनसेट व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हम लोग निकलते-निकलते चल पड़े अपने घर की तरफ। और देखो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे सुंदर-सुंदर प्लांटेशन भी की हुई है, और पेड़ लगाए हुए हैं, और साथ में इन्होंने यहाँ पे थोड़ी-सी गार्डनिंग की हुई है, थोड़ा किचन गार्डन बनाया हुआ है अपना। तो ऐसी-ऐसी जगह आकर बड़ा मज़ा आता है गाइज़। आप लोग के आस-पास भी अगर ऐसी जगह होगी तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कितना मज़ा आता है। और यहाँ पर देखो लेडीज़ जो हैं वो घास लेके जा रही थी अपने गाय-भैंस के लिए। तो ये सब जानने वाली हैं, ये हमारे सब नेबर्स हैं, तो इसीलिए ये रिद्धि से भी काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे। और चलते-चलते रिद्धि भी काफ़ी इस चीज़ को एन्जॉय कर रही थी। वो भी, उसके लिए भी ये सब चीज़ें नई हैं, वो भी नए-नए चीज़ें देख रही है। हम लोगों ने तो ये चीज़ें देखी हुई हैं। सो रिद्धि काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करती है इस चीज़ को। लोगों से बात करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। सबको अपना पैसिफायर दिखा रही थी, देखो, और पर दे नहीं रही थी। बोल रही थी कि देखो, पर देने के लिए नहीं है, ये इसी के लिए ही है। तो चलते-चलते चिट-चैट करते-करते हम लोग भी चल पड़े घर की तरफ। शाम भी हो चुकी थी, फिर घर में जाके हम लोग को खाना भी बनाना था। और इतनी ज़्यादा बात करने की मुझे आदत तो नहीं है। और यहाँ पे देखो ये छोटी-सी लड़की शमा, ये भी जा रही थी घास लेके। छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे से बच्चे भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो गाँव में तो ऐसे ही होता है गाइज़। इतना बड़ा अभी हमारी जो भाने वाला है वो ऐसा कुछ शहर नहीं हुआ है। भले ही वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, पर अभी भी है तो गाँव का ही एरिया। तो ये सब करते-करते अब मैं जा रही हूँ रिद्धि को घर लेकर। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा घर पास में ही है। हाँ जी, वो स्कूल से वहीं आ जाती है ना, ये दोनों खूब खेलते हैं। हाँ, ना बहन है ना वो भी, तो ये दोनों खूब खेलते हैं। अभी ये भी कहती है कि मुझे दीदी के पास जाना है। चलो आगे चलो। और यहाँ से देखो ये हमारे रूम के बाहर की विंडो दिखाई दे रही है, बड़ा वाला, और इसी के साइड में हमारा रूम है। ऐसे दूर से अपना घर देख के बहुत सुंदर लगता है। वो देखो हमारी साइड में जो विंडो दिखाई दे रही है, पहले जो नीचे वाली विंडो है वहाँ मेरा रूम हुआ करता था। अब मैं ऊपर शिफ्ट हो चुकी हूँ, तो ऊपर मेरा रूम है। तो घर पहुँच के रिद्धि सारी बातें बता रही थी उसने क्या-क्या करा। और उसके बाद रात को हम लोग गए अपने फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को ड्रॉप करने के लिए देहरादून स्टेशन। सो उनको भी बाय बाय करना था। तो हम लोग पहुँचे स्टेशन, तो रिद्धि तो सोचती है कि मुझे बस कू में बैठना है। वो ट्रेन को कू बोलती है, तो उसको लगता है मुझे कू में बैठना है। और उसको ऐसे ये बैग में, जब हम लोग दिल्ली गए थे, अगर आपने मेरा दिल्ली का ट्रैवल ब्लॉग देखा होगा, अम्बाला टू दिल्ली और फिर दिल्ली टू अम्बाला, तो उसमें आपने देखा होगा रिद्धि हमेशा ऐसे ही बैठी, क्योंकि वेट सामान के साथ, मतलब इतना ज़्यादा वेट और फिर उसको गोदी में लेना इम्पॉसिबल होता था। तो हमने ये नया तरीका निकाला था इसको बिठाने के लिए। तो अब उसको इस चीज़ की इतनी आदत पड़ चुकी है, तो वो कहती है कि अब मुझे ऐसे ही ले चलो मम्मा। तो जैसे मैं उसको दिल्ली में लेकर गई थी, तो वो तो अब किसी को जाने भी नहीं दे रही थी कि मुझे ऐसे ही इसमें लगेज में बिठाओ और ट्रैवल कराओ। सो एक ब्लू कलर का फ्लावर और एक रेड कलर फ्लावर मैंने ये दोनों ही लिए थे, और ये काफ़ी प्यारे लग रहे थे। तो आपको अगर मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।